आपस में कोई बातचीत नहीं, तो आइए एक वक्तव्य से, एक छोटे से वृतांत से अपनी बात रखूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ पंक्तियां कि पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान से जनते हैं। पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान से जनते हैं और बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। पहली माता दूजा पिता, पहली माता दूजा पिता, तीजा शिक्षक आचार्य हो, और इन तीनों के संरक्षण में मानवता के कार्य हैं। जिसको ये तीनों मिल जाएं, जिसको ये तीनों मिल जाएं, सच सभ्य पुरुष वही बनते हैं और बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान से जनते हैं। प्यारे बच्चों, राम हो, श्री कृष्ण हो, हनुमान हो, ये अवतरित नहीं होते हैं, ये तैयार किए जाते हैं। और इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि भारत देश उस कला के लिए जाना गया है जिसने देवता लोग तैयार किए। इतिहास साक्षी रहा है कि जब तक इस देश में गुरुओं का सम्मान रहा, यहां राम तैयार होते रहे, यहां कृष्ण तैयार होते रहे, यहां हनुमान तैयार होते रहे। जब तक इस देश के शिष्यों ने अपने आप को गुरुओं को समर्पण किया, जब तक ये यहाँ के लोग अपने आप को गुरुकुल में गुरुओं के समर्पण करते रहे, यहां राम तैयार होते रहे, यहां कृष्ण तैयार होते रहे। कुछ देर पहले एक बच्चे ने आचार्य चाणक्य का जिक्र किया था कि किस प्रकार धनानंद ने भरी सभा में उसका अपमान किया। आइए वो वृत्तांत आपको सुनाता हूं, वहां हुआ क्या था। ये तो केवल 2-2.5 हजार साल पहले की बात है। मगध उस समय विश्व के सबसे प्रसिद्ध राज्यों में से एक था। हमारी 16 जनपदों में सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध जनपद थी वो मगध थी। और उस समय वहां धनानंद का शासन था। शास्त्रार्थ हमारी विशेषता हुआ करते थे। शास्त्रार्थ चल रहा था। आचार्य चाणक्य जो तक्षशिला गुरुकुल से थे, वह भी अपने ब्रह्मचारियों को लेकर के उस शास्त्रार्थ में गए हुए थे। आचार्य चाणक्य का शिष्य शास्त्रार्थ के उत्तर दे रहा था कि इतने में एक प्रश्न उसके सामने आ जाता है और उस प्रश्न पर धनानंद बहुत क्रोधित होता है। प्रश्न क्या था? प्रश्न था, धनानंद ने ही पूछ लिया था कि आपके शास्त्रों में, आपके गुरुओं के अनुसार प्रजा के सामने मेरी स्थिति क्या है? उस ब्रह्मचारी का जवाब था, एक वेतन भोगी व्यक्ति से अधिक कुछ भी नहीं। वह राजा और क्रोधित हुआ। अगला प्रश्न दादा तो उस ब्रह्मचारी का इशारा अपने गुरु की ओर चला गया। तो धनानंद भी देखता है और धनानंद कहता है, ब्राह्मण अब तेरी बारी है, मांग ले तू भी जो मांगना है, लूट ले तूने जो लूटना है। धनानंद के ये शब्द सुनकर चाणक्य अपनी जगह से खड़ा होकर के जब चलता है तो पुनः धनानंद रोकता है। एक साधारण सा शिक्षक और इतना घमंड। आचार्य चाणक्य का जवाब सुनिएगा, जहां से पूरी व्यवस्था बदल जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता धनानंद। प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। यदि वो चाहे तो साधारण से साधारण व्यक्ति को सम्राट बना सकता है और सम्राट को उसके शासन से उतार सकता है, और इतिहास साक्षी है ऐसा हुआ। उसी आचार्य चाणक्य ने एक साधारण से युवक को उठा करके पूरे भारत का सम्राट बनाया और अफगानिस्तान से लेकर के श्रीलंका तक भारत को एक सूत्र में पिरोया। वो थे आचार्य। और उसी आचार्य चाणक्य ने एक सम्राट को उसके शासन से उखाड़कर, उसके राजगद्दी से उखाड़कर भिखारी बनाया। लेकिन ये कब संभव हुआ? यह संभव तब हुआ जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आप को समर्पित किया था आचार्य चाणक्य को। इतना वैभवशाली इतिहास हम लोगों का रहा है, लेकिन कब तक? जब तक यहां शासन जो है वो गुरुओं के हाथ में रहा, जब तक इस देश के राजाओं के प्रधानमंत्री गुरु रहे, तब तक। लेकिन आज तो मैं विद्यार्थियों को देखता हूं, वो एक पल नहीं लगाते हैं अध्यापक के सामने। एटीट्यूड पता नहीं किस बात का है, घमंड पता नहीं किस बात का है। ना बल में आप उनसे आगे हैं, ना बुद्धि में आप उनसे आगे हैं, फिर किस बात का घमंड है?
आप बोलने से पहले 2 बार सोचते नहीं हैं। लेकिन वो काल भी रहा इस देश में जब गुरु के कहने मात्र से लोग सन्यासी हो जाया करते थे। वो काल भी रहा इस देश में जब गुरु के कहने मात्र से वो प्राण तक न्यौछावर कर देते। तब तक ये देश वैभवशाली रहा। हाँ, ये सच है कि उसके बाद प्रयास किए गए, लेकिन विडंबना यही रही कि हमें गुरु बहुत मिले लेकिन शिष्य बहुत कम मिले। पता नहीं, कई बार तो समझ में नहीं आता है कि यदि मैं फिर वो पंक्तियां कभी जब मैं भाषण दिया करता था अपने कॉलेज टाइम, तब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी कि यदि अब भी ना संभले तो कोई बचा नहीं पाएगा, यदि अब भी ना संभले तो कोई बचा नहीं पाएगा, राम कृष्ण खुद बनना होगा, कोई अवतार ना आएगा। ये दुनिया देख रही है बाट तुम्हारी, ये दुनिया देख रही है बाट तुम्हारी, राम राज्य कभी आया तो बस तुम ही से आएगा। लेकिन कैसे? आप लोगों को, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, कई बार उनके मन की जान लेता हूं। आज भी उन्हें जैसे विद्या पढ़ाई वो बोर सी लगती है। कई बार वो कहते हैं कौन था जिसने पढ़ाई बना दी, कौन था जिसने मैथ बना दिया। अभी एक बच्चे ने उदाहरण दिया घड़े का। कितने प्रोसेस से गुजरकर घड़ा बनता है। पहले मिट्टी को कूटा जाता है, पीटा जाता है, फिर उसको गूंधा जाता है, फिर उसे चाक पर आकार दिया जाता है, फिर उस आकार को पीटा जाता है, फिर उसे आग में तपाया जाता है, फिर उसे रंगा जाता है और फिर बाजार में भेजा जाता है। फिर भी लोग उस पर उंगलियां लगाकर, उस पर ठोले मारकर देखते हैं कि ये आवाज तो नहीं कर रहा। सिलेक्टेड रिजेक्टेड उसके बाद है। आप सभी विद्यार्थियों से केवल यही आग्रह है, अध्यापक एक दिए के समान है। अभी एक बच्चे ने कहा कि माता पिता सिर्फ पालन पोषण कर सकते हैं, उसके बाद निर्माण का कार्य आचार्यों का है। आचार्य जो आपको आचरण सिखाएं। तो आप सबसे अधिक समय न लेता हुआ, क्योंकि समय इस बात की इजाजत नहीं देता, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यदि अब भी ना संभले तो कोई बचा नहीं पाएगा, यदि अब भी ना संभले तो कोई बचा नहीं पाएगा। वक्त रहते संभल जाए तो अच्छा है, वरना वो पंक्तियां एक शायर ने लिखी थी, मुझे वो याद आ रही है कि न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में, कोई कहानियां सुनाने वाला भी नहीं बचेगा। आप सबने इतने ध्यान से सुना, इतनी एकाग्रता से मुझे सुना, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। महेश जी।